उसके एडमिशन में गड़बड़ की है ना। आपको पता है मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। मेरी बेटी, मेरी पायल इस तरह से किसी के लिए ऐसा सोच सकती है, ऐसी सोच भी रख सकती है क्या? I'm sorry मम्मा, I'm so sorry इसके लिए, क्योंकि मेरी बात से आपको हर्ट हुआ। I'm sorry मम्मा, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। इस बार के लिए माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो ना मम्मा। जो हो गया तो हो गया ना, तो इसे एडमिशन बस अगले साल ही मिलेगा, तब तक के लिए वो भेज देते ना मम्मा प्लीज। कोई यहाँ नहीं रखते, भेज देते। आपने सॉरी फील किया, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही रहो गुड गर्ल की तरह। चीकू कहीं भी नहीं जाएगी। मैंने डिसाइड किया है कि चीकू इसी घर में रहेगी और मैं पढ़ाऊंगी चीकू को खुद। पढ़ाओगी म्हणजे कैसे? आप टीचर हो क्या? टीचर तो नहीं हूँ, पर आपके लिए बन जाऊंगी टीचर। पायल जो भी स्कूल में पढ़ के आएगी ना, वो मैं आपको घर पे पढ़ाया करूंगी। मतलब मेरी पढ़ाई भी चुराएंगी है तुम, और उसमें भी मैं सुबह जल्दी उठूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी और ये चीकू दिन भर नूपुर आंटी के साथ रहेगी। ये तो और भी उल्टा हो गया। अब सच्ची? ये टिंका चिका टिंका चिका टिंका टिंका चिका टिंका चिका टिंका चिका टिंका चिका। आपको मालूम है अभी ना मैं सबको बताएगी क्या? नूपुर आंटी मुझे पढ़ाएंगी, सब कुछ सिखाएंगी, बड़ा आदमी बनाएंगी। ये इसे कहते हैं बिल्ली के भाग का सीका टूटना। ये मिनी जरा दिमाग से पैदल है। इसे क्या जरूरत थी अपना मुंह खोलने की? इसकी वजह से नूपुर को सब कुछ पता चल गया। हमेशा मुश्किलें पैदा करती रहती है मेरे रास्ते में। काम डाउन। तुम्हारा नाम भी तो कामिनी है ना। नूपुर एक रास्ता बंद करेगी तो तुम दूसरा खोज लेना, पर होगा वही जो मैं करना चाहती हूँ। ये माँ बेटी जितनी करीब अभी एक दूसरे से है, उससे ज्यादा करीब तो मैं होने नहीं दे सकती। और इसके लिए मुझे इन दोनों को साथ में ही नहीं रहने देना है। अब इसकी पढ़ाई ही तुम दोनों को एक दूसरे से दूर करेंगे। दादू सुना आपने? अब ना मैं इधर ही पढ़ेगी। और आपको मालूम है मेरे को पढ़ाई का कौन? मेरी नूपुर आंटी। थैंक यू 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 वेरी मच नूपुर आंटी। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। आप भी खुश हो जाओ। दादू इसमें से कौन सा ठीक रहेगा? ये ठीक लग रहा है मुझे। दिखाना जरा। आई बिल्कुल आपकी और मेरी चॉइस मिलती जुलती है। देखिए ना, यही सिलेक्ट किया था मैंने भी। हाँ तो ठीक है, फिर इसे फाइनल कर देते हैं। मिलिंद, ये तू नूपुर को बता दे। क्या बताना है? वो एक बहुत अच्छी बोर्डिंग स्कूल है, उसके बारे में बताना है तुझे। बोर्डिंग स्कूल? वो किसके लिए आई? चीकू के लिए। तुम्हें बहुत फिक्र रहती है ना उसके एजुकेशन की, इसीलिए। पर बोर्डिंग स्कूल? बहुत अच्छा स्कूल है नूपुर। चीकू का वहाँ मन भी लगा रहेगा और उसका भविष्य भी बन जाएगा। हाँ, और ज्यादा दूर नहीं है। बस ये रहा मसूरी। तुम्हें जब मन करे तुम जाके मिल सकती हो।
मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी कामिनी। मिलिंद, मैंने सोचा था कि इस साल मैं ही घर पे चीकू को पढ़ा लूंगी ना, और फिर नेक्स्ट ईयर कोई अच्छा सा स्कूल देकर हम एडमिशन करवा देंगे उसका। पर क्यों नुपुर, जब उसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर हम उसका फायदा क्यों नहीं उठाएं? और वैसे भी तुम्हारे पास फ्री का इतना टाइम नहीं है ना चीकू पे बर्बाद करने के लिए। तुम्हें अपना सारा टाइम पायल को देना चाहिए, मतलब पायल की पढ़ाई पे, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे। और इतने साल तुमसे दूर रही है वो, इतने सालों में उसने जो कुछ मिस किया है वो सब कुछ तुम्हें उसे देना चाहिए ना। मैं जानती हूँ तुम चैरिटी करना चाहती हो, तुम एक गरीब बेसहारा लड़की को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हो, उसे पढ़ाना चाहती हो, पर तुम जानती हो ना नुपुर, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले अपने बच्ची को टाइम देके उसका भविष्य सुधरना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, नहीं उसके बाद किसी और पे। और ऐसा भी नहीं है कि हम उसके बारे में सोच नहीं रहे। अरे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे उसे। देखो नुपुर, मैं समझता हूँ, लेकिन नुपुर आज नहीं तो कल चीकू को इस घर से जाना ही था। किसी ऐसी जगह भेजने से तो बेहतर है ना वो बोर्डिंग स्कूल में जाए। वहाँ अच्छे बच्चों की कंपनी होगी, अच्छे घरों से बच्चे आए होंगे, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, साथ ही साथ एक डिसिप्लिन लाइफ, एक अच्छी संगत होगी, एक अच्छी कंपनी होगी, उसके लिए बेहतर है ये। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर आगे का सफर उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कौन जा रहा है बोर्डिंग पापा? चीकू। तेरी इस घर से छुट्टी चीकू, अब तो रहेगी हॉस्टल में। याद मेरी आती होगी ना माँ। मेरी अपनी बेटी नहीं है चीकू, फिर भी उसके दूर जाने के नाम से हमेशा तकलीफ क्यों होती है मुझे? मन क्यों नहीं मान रहा उसे बोर्डिंग भेजने के लिए? तेरे बिना जो बीती रातें उतनी करूँगी तुझसे बातें। कुछ तो बोलो मम्मी, मना करो ना इन सबको। मेरे बाप से दूर नहीं जाने का है अब। इतनी मुश्किलों से तो आपके पास आई है, प्लीज कुछ तो बोलो, कुछ तो। है तू मुझसे पूरी माँ, पास आके गोदी में भर ले माँ। मिलन, एक प्यारी सी लोरी सुना चीकू बेटा, बेटा जाओ ना, जाके अपना सारा सामान बांध लो, कल आपकी ट्रेन है ना। और देखो यहाँ भेज रहे हैं हम आपको। कायको किया आप मेरे साथ है सबब बाजी। अब तो जानते हो ना, मैं तो खाली पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, ताकि मेरी मम्मी को मेरे पे पाउडर फील हो, वो खुश हो जाए मेरे से। सोचे कि मेरी बेटी कितनी होशियार है, कितनी पट इंग्लिश बोलती है, और वो मेरे को अपनी बेटी मान ले, कभी अपने से दूर नहीं करे, कभी भी नहीं। वरना जी पढ़ाई मेरे को उनसे दूर लेकर जा रही है। मैं क्या करेगी अब बताओ मेरे को? कुछ नहीं कर सकती मैं, यहाँ पर मेरी कोई चीकूगिरी काम नहीं आने वाली है पप्पा जी। बस आपकी पप्पा गिरी काम आ सकती है।
प्लीज बोल दिए पप्पा जी, प्लीज मेरे को मेरी मम्मी से दूर नहीं जाने का है, मेरे को उनके पास ही रहने का है। और ये करण तवा आंटी और मिनी, पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी के साथ क्या करेंगी। अभी तो उनको थोड़ा सा ये डर है कि मैं सबको सच बता सकती कि मैं ही पायल है, पर अगर मैं चली गई तो मेरी मम्मी, नहीं, मैं मेरी मम्मी से दूर नहीं जाएगी। मेरी मम्मी से मेरे को दूर मत करो ना प्लीज, मेरे को नहीं जाना है उनसे दूर, उनके पास ही रहना है हमें। आपको आपकी आई की शपथ पप्पा जी, प्लीज। पायल, ये क्या कर रही हो बेटा? मम्मी, ये वो कपड़े मैंने चीकू के लिए निकाले, वो बोर्डिंग जा रही है ना, तो सोच रही हूँ उसे देख के आऊँ। गुड गर्ल, इसे कहते हैं बहुत ही प्यारी बच्ची। जाओ बेटा, दे आओ। समझ ही नहीं आ रहा है मेरा मन क्यों इतना बेचैन हो रहा है। मिलिंद ने अगर फैसला लिया है तो ठीक ही लिया है। चीकू कुछ पढ़ लिख जाएगी, कुछ बन जाएगी तो अच्छा ही होगा ना। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकती है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। और मैं भी अपने माँ होने का फर्ज अच्छे से निभा पाऊंगी, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पायल पे दे पाऊंगी। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मुझे अब इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए बस। लेके जगह से तेरी ले लाई हूं मैं, काम आएंगे। ऐसे क्या देख रही है? आज तक तूने जितने भी कपड़े लिए ना, सब भीख मांग के लिए। मैं तो तुझे बिना मांगे दे रही हूँ, फिर भी तुझे बुरा लग रहा है। ये सारे कपड़े ना हटे पुराने नहीं है, बिल्कुल नए। क्या है ना, बस मुझे ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे। और वैसे भी अमीर लोगों को जो पसंद नहीं आता वो उसे फेंक देते, जैसे कि तुझे फेंक रहे हैं। इस बोर्डिंग में नहीं चाहिए ये सब, नहीं चाहिए। और चीकू, ये सब जो कपड़े हैं ना, तेरे मम्मी पापा के मेहनत से कमाए गए पैसों के हैं ये कपड़े, तो ऐसे ही वेस्ट होने देगी? तू तो उनकी गुटकल है, उनको ऐसे नुकसान थोड़ी पहुंचाएगी। चल उठा और अपने बैग में डाल। देर हो रही है, तुझे क्या लगा तू हमेशा यहाँ पे रहेगी और मैं तुझे यहाँ पे रहने दूंगी? पागल है ना तू चीकू? पौशंपा भाई पौशंपा, चीकू जी ने क्या किया? उसने तो प्रिंसिपल के रूम में ऐसे कराटे करके कूद मचाई। अब तो उसे जाना पड़ेगा बोर्डिंग, मम्मी को छोड़ के पापा से दूर रहना पड़ेगा वही बोर्डिंग में। तुझे जितनी पढ़ाई करनी है चीकू, वहीं पे कर लेना। वापस लौट के कभी मत आना, क्योंकि यहाँ पायल बन के तो मैं रहूंगी सबके साथ, सबका लाड, सबका प्यार सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा, क्योंकि पायल जोशी मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं।
ये देख, गाड़ी भी आ गई। चल, अब ये कपड़े को ना अच्छे से फोल्ड करके अपने बैग में डाल ले, बाद में काम आएगा ना। और ना यहाँ से चली जाए। गाड़ी आ गई, चल बाय बाय। चीकू को अपनी भूल गई क्यों, छोड़ के मुझको दूर गई क्यों, ये तो बता दे बस तू पूरी माँ। मिलिंद, तू समझा इन दोनों को, देर हो जाएगी और ये मौका भी हमारे हाथ से छूट जाएगा। नुपुर, चीकू, बेटा संभालो खुद को। आपके लिए तो कर रहे हैं सब, ताकि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओ। अगर आप ये से करोगे तो कैसे होगा? आपको तो बहादुर बनना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। आपको तो खुद कहना चाहिए कि मैं जाना चाहती हूँ। चलो सुनो मेरी बात, अच्छे मन से जाओ, पढ़ाई करो, और छुट्टियों में हम तुमसे मिलने के लिए आएंगे या फिर हम आपको बुलवा लेंगे। नहीं, बुलवाने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है कि जिसको मन करेगा वो झट से जाके चीकू से मिलके आ जाएगा। और चीकू बेटा, वहाँ पे जाके कल जैसी हरकतें मत करना प्लीज, नहीं तो जोशी परिवार की बची कुछ इज्जत भी चली जाएगी। कितनी बार बोला था आपको बप्पा जी, कुछ करो, पर कुछ नहीं किया आपने। अभी भी नहीं किया तो ये लोग मेरे को मेरी मम्मी से दूर भेज देंगे। प्लीज कुछ तो करो ना जल्दी। इतनी मुश्किल से मेरे को मेरी मम्मी मिली है, मेरे को नहीं जाने का है उनसे दूर। प्लीज पप्पा जी। नुपुर, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है? देखो कोई इंपॉर्टेंट कॉल मिस ना हो जाए। जाने दो उसे, इतनी मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए, है ना? हेलो,
क्या क्या कह रहे हैं आप? चीकू! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।